तो आगे 46वें नंबर का काव्य, ये काव्य आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये काव्य बंधन मुक्ति का प्रतीक है। किसी भी जिन मंदिर का कार्य होते होते रुक रहा हो, गवर्नमेंट से स्टे ऑर्डर आ गया हो, या किसी भी जिन मंदिर पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आपके व्यापार या घर में या आपसी परिवार में संपत्ति को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के कोई भी केस वगैरह या मकान दुकान वगैरह पर स्टे ऑर्डर चल रहा है, और आप यदि सही हैं, ऐसा नहीं कि गलती आपकी है और चाहो फल भी हमें ही मिले, नहीं, आप यदि सही हैं तो आपको करनी है 46वें नंबर के काव्य की साधना। साधना कैसे करते हैं वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले देखिए शुद्ध कैसे पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको साधना नहीं भी करनी हो तो भी प्रतिदिन कम से कम 8 काव्यों का शुद्ध पाठ तो करना ही है। तो देखिएगा अपने पेपर में, आपाद कंठ मुरु, माँ पर छोटा ऊ फिर रा पर बड़ा ऊ, तो मुरु। श्रृंखल श्रा, उस पर ऋषि की रेफ और अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी का ना का स्वर भी आए, ई का स्वर भी आए, रा का भी आए, और श्रा भी आधा शा और रा मिलकर के बनता है, इतना सारा एक साथ, तो श्रृंखल। वेष्टि तांगा, गाढ़म बृहन, ब्रहन नहीं, बापर ऋषि की रेफ। हमने आपको पहले भी बताया है, किसी भी अक्षर के नीचे आड़ी लाइन है तो पूरे रा की रेफ है, किसी भी अक्षर के ऊपर घुमा कर के है तो वो आधे रा की रेफ है, किसी भी अक्षर के नीचे यदि घुमा कर के है तो वो रा की नहीं, ऋषि की रेफ। और ऋषि की रेफ कैसे पढ़ते हैं, जैसे रा और ई दोनों उस अक्षर में हों, तो ब्रहन नहीं बृहन, बृहन। निगड़ कोटि निघ्रष्ट, निघ्रष्ट जंघा। त्वन नाम मंत्र मनिशम मनुजः स्मरन्तः, स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। और यदि कोई ये सोचे कि हमारे जीवन में तो कोई स्टे ऑर्डर या कोई कोर्ट केस वगैरह कोई द्वंद्व फंद वाला काम है ही नहीं, तो हम 46वें नंबर के काव्य को नहीं पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन में ये बाहरी द्वंद्व फंद भले ही ना हो, लेकिन 148 कर्म प्रकृति रूपी द्वंद्व चल रहा कि नहीं चल रहा हर एक सेकंड। तो उन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों से छूटने के लिए भी 46वें नंबर के काव्य को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपादि कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड़ि कोटि निघ्रष्टि जंघा। निघ्रष्ट निघृष्ट, घा पर ई और रा दोनों, निघृष्ट जंघा। त्वन्नामि मंत्रि मनीषं मनुजा स्मरन्तः, त्वन्नामि मंत्रि मनीषं मनुजः स्मरन्तः। सद्या स्वयं विगति बन्धि भया भवन्ति, सद्यः स्वयं विगति बन्धि
बंधे भया भवन्ति। अब एक बार हमारे साथ और उसके बाद सब मिलकर के एक साथ। आपादिकंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडिकोटि निघ्रेष्टिजङ्घा त्वन्नामे मन्त्रे मनिषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगते बन्धे भया भवन्ति। बहुत बढ़िया। घर पर प्रैक्टिस करके आए हैं क्या आज एक ही बार में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। इस काव्य की साधना 37 बार और 81 दिन तक और शेष नियम यथावत। ठीक है।